द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। मार्केट में दिखाई देने में मार्केट फ्लैट है, लेकिन अंदर कुछ विस्फोटों की तैयारी है। और आज एक बहुत ही सुखद समाचार मिला है। अमेरिका की जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, उसने जो ट्रंप साहब हैं, उन्होंने पिछले 2-3 महीने में जो कुछ कसरत की थी उसको सबको निपटा दिया। यानी ऑल टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय मिस्टर ट्रंप हैव बीन ब्लॉक्ड। सबको वाइप आउट कर दिया, खत्म कुछ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने सुप्रीम फेडरल कोर्ट में अपील की है, बट द जजमेंट हैज बीन गिवन ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ लॉ पे दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ लॉ ये है कि द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका और मिस्टर ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और द अमेरिकन गवर्नमेंट आर नॉट कॉम्पिटेंट टू इम्पोज सच टाइप ऑफ टैरिफ्स without the prior approval of American Congress. And American Congress is not a political party, but it consists of two parts of the parliament. One is House of Representatives and another is Senate. ये दोनों मिलके कांग्रेस है। कांग्रेस का मतलब तो पार्लियामेंट है वहां की। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। उससे बिना अप्रूवल के कर नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन पावर ही नहीं दी गवर्नमेंट को। इस आधार पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रेड ने मतलब इनको जो भी टैरिफ इम्पोज की थी ट्रंप साहब के द्वारा, वो सब वाइप आउट कर दी, हटा दिया, ब्लॉक कर दिया। उसकी अपील की है, अब देखा जाएगा अपील में क्या होता है। लेकिन एक बार तो बहुत बड़ा झटका लगा है, और इतने बड़े आदमी की बात को एक हाईकोर्ट लेवल की कोर्ट ने हटा दिया, जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। ये भी ट्रंप साहब को सोचना चाहिए। तो ट्रंप साहब ने, अब ऐसा लगता है कि इनको भी कुछ सोचना पड़ेगा कि कितने लोग इनके विरोध में हैं, कितना कानून की अवहेलना की है इन्होंने। ये एक आश्चर्य की बात। तो खैर, ये बहुत सुखद समाचार है, और जितनी भी समस्याएं हैं सब निपट जाएंगी, मैं जहां तक समझता हूँ। 10-20 दिन और लेगी फेडरल कोर्ट इसमें फैसला देने में। फेडरल कोर्ट में बहस होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित होंगी, या क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन ये टिक नहीं पाएगी ड्यूटी। तो ट्रंप साहब के जितने महत्वपूर्ण फैसले थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे रोक लगाई थी, दैट ऑर्डर हैज बीन स्टेट ब्लॉक्ड बाय द फेडरल कोर्ट। तो इस तरह एक करके अपने पास लोकल खबरें कम आती हैं, लेकिन लोग वहां जूझ रहे हैं। इन्होंने जो भी आदेश किए हैं उनके खिलाफ कोर्ट्स में गए हैं, और कोर्ट ब्लॉक करेंगे, बिकॉज दीज ऑर्डर्स आर नॉट लीगल, दे आर विदाउट द परव्यू एंड बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तो ये सुखद हुआ, ये सबसे बड़ी सुखद न्यूज है। और ट्रंप साहब ने जो अमेरिका को बर्बाद करने की ठानी किया, वो बर्बाद नहीं कर पाए। अमेरिका विल अगेन फ्लेयर अप। जो वहां पे बाजारों में निराशा है, सुस्ती है, ये सब अब नहीं रह पाई। ये मेरे विचार हैं, हो सकता है ये गलत भी हो। अब दूसरी बात आते हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। भारत के इन्वेस्टर्स को, भारत का बाजार मजबूत था, मजबूत है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं। भारत विश्व की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था है आज की तारीख में। ऐसी सूरत में दूसरी बात है, ऐसा नहीं कि एक जगह आके टिक गई हो। द प्रोग्रेस इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। प्रोग्रेस लगातार हो रही है। 6.5% का जीडीपी है, 7 ही हो सकता है, 6 नहीं होगा। गवर्नमेंट का पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, गवर्नमेंट लगातार एक पर एक प्रोजेक्ट ला रही है। कल ही कैबिनेट मीटिंग में कई प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए। तो ये इस बात को दर्शाता है कि इंडिया की प्रोग्रेस रुकेगी नहीं। सरकार अच्छी होनी चाहिए, सरकार अगर अच्छी है तो प्रोग्रेस होगी उस देश में। तो अब ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए, मैं आज 3 शेयरों पर चर्चा करूंगा इसमें। और वो 3 शेयर कौन से हैं? वो शेयर हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के मेंबर हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के मेंबर हैं।
निफ्टी नेक्स्ट 50 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है जिसमें बहुत ही मजबूत कंपनी है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस की कंपनीज हैं जिनमें वो लार्ज कैप है वो कंपनीज, लेकिन मीडियम टू लार्ज कैप है वो, उसमें कुछ मीडियम भी है कुछ लार्ज भी है, लेकिन जो कुछ है वो साउंड है वो कहते हैं। उसमें से एफ में भी बहुत सी कंपनी है। तो मैं उन 3 कंपनियों में चर्चा करूंगा। उनमें सबसे पहली कंपनी लेता हूं आज LTI माइंड। LTI माइंड ट्री आपको पता होगा 6600 रुपए के भाव से टूटकर 6600 से टूटकर ये जो ट्रंप की आंधी आई इसमें 44-45 रह गए और आज उस शेयर का रेट 52,500 रुपए है, 5,225 रुपए है, जरा सी में ही बढ़ गया। इस शेयर की मेरिट्स क्या है? इस शेयर की मेरिट है ये लार्सन ट्यूब्रो का मैनेजमेंट है। लार्सन ट्यूब्रो इज द होल्डिंग कंपनी एंड प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी। अनदर थिंग, ये कंपनी इक्विटी बहुत छोटी है। ये कंपनी इसकी इक्विटी 30 करोड़ है और इसकी सेल 40 लाख करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए। ऐसी सूरत में 1333 करोड़ रुपए की सेल पर 1 करोड़ ऑफ इक्विटी, मेरा ख्याल तो एक आध कंपनी और होगी इस देश में। ये दूसरा MRF टायर होगा, मतलब उसको भी सुपरसीड करेगा। MRF तो टायर बनाता है, ये सॉफ्टवेयर बनाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाता है। तो इसके प्लस पॉइंट सुनिए, मैनेजमेंट साउंड है, इक्विटी छोटी है, कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इसका एनवीडिया के साथ एग्रीमेंट है और उसमें बढ़ती जा रही है, उसमें बहुत काम कर रही है ये कंपनी। तो ये सारे प्लस पॉइंट हैं। ये बात सही है कि 2.5-3 साल से ये IT सेक्टर की कंपनियां थोड़ा ठंडी पड़ी हैं, लेकिन ये ऐसी कंपनियां जरा सी खबर के अंदर ही ये 4% बढ़ गया, आप देखिए। क्योंकि इसको आदमी छोड़ता नहीं, मतलब शेयर, बल्कि मौका जैसे ही लगता है खरीदता है। ये मेरे पास भी हो सकता है मैं बायस हूं, ये शेयर मेरे पास में, आई एम होल्डिंग दिस कंपनीज इन क्वांटिटी। तो ऐसी सूरत में इट्स ए गोल्डन ब्लू शेयर। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा या खरीदा नहीं खरीदा मुझे पता नहीं, बाकी इसमें मेरिट्स बहुत है। 40,000 करोड़ का सेल और 30 करोड़ इक्विटी, बहुत बड़ी बात है ये बात, इट्स ए रेयर आइटम। दूसरा हम लेते हैं मदरसन संवर्धन। उसके आज रिजल्ट्स आएंगे, किसी भी वक्त आ जाएंगे, शाम को 7 बजे 8 बजे तक आ जाए, जब भी आएंगे आ जाएंगे। रिजल्ट कैसे आएंगे इस बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, कुल मिला के ठीक ही आएंगे। ये जरूर है कि थोड़ा सा ये ट्रंप साहब के कारण थोड़ा सा ऑटो एंसिलरी में डिस्टर्ब रहा है, क्योंकि ये पूरे विश्व में इनके प्लांट हैं, पूरे विश्व को कैटर करते हैं। इनके कनाडा मैक्सिको में प्लांट है, US में प्लांट है, तो कनाडा और मैक्सिको की सप्लाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। हो सकता है थोड़ा 19 आ जाए रिजल्ट, लेकिन कोई खास बात, आगे सब कुछ अच्छा है। और आज एजेंडा में बोनस देने की भी डिक्लेरेशन देंगे। कितना देंगे बोनस ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, इट्स ए टोटल डिस्कशन ऑफ द मैनेजमेंट, लेकिन देंगे बोनस। ये कंपनी का इतिहास रहा है बोनस देते रहने। ऐसी सूरत में ये कंपनी का 600 करोड़ की इक्विटी है। इक्विटी इज ऑफ 600, देखने में बहुत लार्ज दिखती है, 1 फेस वैल्यू शेयर है। लेकिन इसमें आपको मैं एक बात बताऊंगा कि एक तो इसमें ग्रोथ बहुत है और एक इसमें रिवार्डिंग बहुत है मैनेजमेंट। दूसरी बात है इनके 400 प्लांट्स हैं, 400 प्लांट्स तैयार हैं वर्ल्ड वाइड, कम से कम 100-125 कंट्रीज में इनके प्लांट हैं। दूसरी बात कि ये 20 प्लांट अंडर एग्जीक्यूशन है, जिसमें से 2 प्लांट प्रोडक्शन में आ चुके हैं और इन्होंने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एंट्री ली है। तो कंपनी एक तरह से डाइवर्सिफाइड कर रही है। प्लास्टिक मोल्डिंग, प्लास्टिक में भी है ये मिरर भी बनाते हैं, ये वायर भी बनाते हैं गाड़ियों के लिए। दुनिया भर के पार्ट्स हैं, मतलब दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं। बहुत पुरानी कंपनी है, इसके मैनेजमेंट बहुत डायनेमिक है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड NRI हैं वो। मेरे पास भी है ये शेयर, हो सकता है मैं बायस हूँ, आप इस बात को देख लें, समझ लें इसको।
इसके डाटा वगैरह जो मैं पहले कई बार वीडियो बना चुका हूँ इस पर, LTI पर भी बना चुका हूँ, LTI माइंड पे बना चुका हूँ, और इस पर मदरसन संवर्धन पे बना चुका। अब आता है दूसरा शेयर, इंडियन होटल। इंडियन होटल में, और मैं मदरसन संवर्धन की बात कर दूं, इसमें कैपेक्स अभी जारी रहेगा। बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ विल कंटिन्यू इन द कंपनी। 20 प्लांट ही लगा रहे हैं, और ये इस तलाश में एक आध दो प्लांट इन्होंने जापान की कंपनी को एक्वायर भी किया था, और ओल्ड कंपनी को भी एक्वायर कर रहे हैं, और ये फंड रेजिंग का भी प्रोग्राम बना रहे हैं। इसका मतलब साफ है, दे आर हैविंग ए इंटेंशन टू फर्दर डाइवर्सिफाई, टू फर्दर एक्सपांड द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। अब इंडियन होटल पे आते हैं। इंडियन होटल भारत की सबसे बड़ी चैन ऑफ होटल्स है, टाटा का मैनेजमेंट है, सबसे पुराना है, और सबसे इनका पुराना होटल कौन सा है? ताज होटल है, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने बॉम्बे में, बिल्कुल सामने गेट के। इट लुक्स वेरी गुड, वेरी गुड। और बॉम्बे जैसे हाई ट्रैफिक शहर में, कंट्री सिटी में, वहां कोई बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, और बड़ा सुकून सा नजर आता है। समुद्र है, गेटवे ऑफ इंडिया है, रश बहुत कम है वहां, बिकॉज दैट इज एंड ऑफ द सिटी है। कालवा देवी रोड से आगे बढ़ते चले जाइए सेंट्रल बॉम्बे में, तो आपको ताज होटल मिल जाएगा, गेट ऑफ इंडिया के सामने। ये वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जिस पर हमला किया था 26/11 के अंदर आतंकवादी, पाकिस्तान से आए 10 आतंकी, जिन्होंने 136 लोगों का कत्लेआम कर दिया। हालांकि वो सब मारे गए आतंकवादी, सब कुछ हुआ उसमें, सारी बात है। ये दिस इज द पोजीशन। तो ये इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें 30% की तो ग्रोथ आ रही है, और ये ग्रोथ मोमेंटम इसलिए कंटिन्यू करेगा कि होटल इंडस्ट्री में जो डिमांड फैक्टर है वो बहुत मजबूत है। बिकॉज इंडिया में फॉरेन ट्रेवलर बहुत आ रहा है, कमर्शियल ट्रेवलर भी आ रहा है, और विजिटिंग ट्रैवलर भी आ रहा है, टूरिस्ट भी आ रहा है। दूसरी बात है कि शादी, मैरिज, फंक्शन, ये सब आजकल होटल्स में होने लगे, और जो रिच क्लास है, नेचुरली दे विल लाइक टू कम टू द होटल। आज कौन माथा फोड़ी करे? किसी मिठाई का इंतजाम कर रहे हैं, कोई हलवाई का इंतजाम कर रहे हैं, किसको ला रहे हैं, कैटर का, वो सब अच्छा नहीं लगता। पैसे दिए, बिल के, पार्टी का ऑर्डर दिया और पैसे दिए, एंड दैट्स किस्सा खत्म। वाओ, अपने आप टाई वाई बांध के, सूट वूट पहन के जाइए, आराम से सबका स्वागत कीजिए, मिलिए जुलिए, दैट्स। तो दूसरी बात यह है कि सब कुछ आजकल पॉलिटिकल मीटिंग्स आजकल उसमें हो रही है। कॉर्पोरेट सेक्टर की तो मीटिंग होती आई है होटल्स में, और विदेशों में भी इनके होटल है काफी, और टोटल नंबर ऑफ रूम्स एज ऑन टुडे 22,000 है, जिसको ये सन 2030 तक 35,000 तक ले जाएंगे। तो बट नेचुरल है, आज जो इसकी EPS है, वो EPS 1.5 गुना से हर सूरत में ज्यादा होगी, यानी डबल हो जाएगी 5 साल में। तो 5 साल में अगर EPS डबल हो जाएगी तो वो शेयर भी 3 गुना हो जाएगा, ये मान के चलो। कारण क्या? असेट वैल्यू बढ़ती है। आज होटल्स में सबसे खास बात क्या है? होटल है, हॉस्पिटल्स हैं, इनमें सबसे खास बात ये मिलेगी आपको, जो बिल्डिंग होटल की आज के 20 साल पहले इन्होंने बनाई थी, 10 साल पहले बनाई थी, और उसकी लागत मान लो 100 करोड़ आई, आज उस होटल को बनाने में 1,000 करोड़ रुपए चाहिए। जमीन महंगी हो गई, कॉस्ट महंगी हो गई, और कमाई वो उतनी दे रहा है जितनी कमाई उससे भी ज्यादा दे रहा है। 10 साल पहले जितनी थी, क्योंकि रूम रेट बढ़ गए, सब खाने के चार्जेस बढ़ गए, जो कैटरिंग, पार्टी, सर्विस, ये सब चार्जेस बढ़ गए। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, ये तीनों जो शेयर हैं, ये रोड एंड गोल्ड है, बिल्कुल सेफ है, इनके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत कम है। तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही रखते हैं, आज चर्चा को समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।